हेलो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो और काफ़ी टफ कह सकते हो बच्चों के लिए। कुछ बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये कह सकते हो ना, एक माइंड गेम है। आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है तो मैक्सिमम बच्चों का जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, जिन्होंने 10th में अच्छी तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ा था या +1 +2 में मैथ्स नहीं था, इंजीनियरिंग नहीं किया, वट एवर, जो बीए बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से, जिनको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ पोर्शन लगता है उनको। लेकिन सिर्फ कह सकते हो कि माइंड का वो है कि नहीं, ये आई थिंक दिस इज द टफ पार्ट। टफ उतना नहीं है। बेसिकली क्या करते हैं देखो, मैं बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ और ये पेपर में कितना इम्पोर्टेंट। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन अपने एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। एसएससी में बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री जितना हम 9th-10th में पढ़ते थे ना, उतना भी नहीं पढ़ना है। 9th-10th में जितनी ट्रिग्नोमेट्री का टोटल सिलेबस है, उस सिलेबस का मुश्किल से मेरे ख्याल से 40 से 50% सिलेबस है। तो 9th-10th के भी सिलेबस का 40 से 50% है। 9th-10th में भी हम सिलेबस बहुत ज़्यादा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उतना सिलेबस अपने में नहीं। जो अपने को ट्रिग्नोमेट्री करने को, उसके बारे में पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आते हैं। प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान से इजी क्वेश्चंस। अभी जो 25 क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, 25 क्वेश्चन में प्री में 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग पार्ट होता है। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले आते थे क्वेश्चन कंफर्म था, लेकिन 25 क्वेश्चन में से हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जा सकता है, हम उसको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन मैं बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। 25 में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन। और मेंस में बात करूं तो टोटल मिला के ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं क्वेश्चन, वो होते हैं टोटल से 8 से 9 क्वेश्चन कर सकते हो। 8 से टोटल 10 क्वेश्चन तक बनते हैं। अब इसमें क्या है, कितने कितने चैप्टर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक होता है क्या क्या, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है जिसके फंडामेंटल्स बेसिस क्वेश्चन करते हैं। फिर दूसरा होता है, उसके बाद उसमें राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पार्ट होता है। फिर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री होती है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड इक्वेशंस होता है। मैक्सिमा मिनिमा होता है। एंड फाइनली दिस विल द हाइट एंड डिस्टेंस। एंड फाइनली हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चे अब देखो, ये टोटल कितने पार्ट होते हैं। प्री में टोटल मैंने बताया कि प्री में जो टोटल पोर्शन बनते हैं वो 3 से 4 बनते हैं और मेंस में मैंने बोला 8 से 10 बनते हैं। प्री में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, जब से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंस में हाइट एंड डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा 1 से 2 पार्ट होता है, 1 से 2 क्वेश्चन। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं। जो मेन पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड रिलेशंस, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन होते हैं 3। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है, उससे 1 क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से टोटल 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं कि उसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना होता है। देखो बच्चे, एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है वो काफी मतलब कह सकते हो कंप्रेस सिलेबस है। बहुत इजिली, बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बच्चे, एक चीज मैं बता दूं, जिनका बेस ट्रिग्नोमेट्री है, इट मींस कि जिनकी मैथ्स काफी अच्छी है, बेस काफी सही है, उनके लिए क्या होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन में 8 से 10 के 10 बनेंगे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जो बीए बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जिनको मैथ्स से काफी डर लगता है, काफी वीक है, लेकिन फिर भी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टोटल 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर आप 6-7 ही बना लेते हो दिस इज गुड। अगर आप 6-7 भी मेंस में बना लेते हो, 7 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता, डजंट मैटर। तो क्या होता है कि अगर हम 7 क्वेश्चंस को टारगेट लेके चले, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं कि जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, उनकी बात पहले करता हूं कि अगर 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, अगर मान लो टोटल 8 से 10 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें 7 से 8 क्वेश्चंस भी बना, दिस इज गुड। तो उसको कवर करने के लिए मैं बार बार बात कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं, प्री की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्री में 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मेंस को प्रिपेयर देखे चलोगे तो प्री के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपना टारगेट है 7 से टोटल 6 से 7 क्वेश्चंस करने। क्या करने, देखो मैं बताता हूं। टोटल अगर 8 से 10 क्वेश्चन मेंस में है, तो उसमें प्रीवियस ईयर के मिनिमम जो क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे, वो होंगे मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिपीटेड होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पिछले कह सकते हो कि 7 साल 8 साल के टोटल 10 साल के प्रीवियस ईयर अगर अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो, प्रीवियस ईयर को अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया, जितने भी प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आए हुए, जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जॉब आती थी, अलग अलग एग्जामिनेशन होता था, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती थी। लेकिन अगर उस तरह
उस टाइम के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर अभी देखोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफी टफ होते थे। अगर आपको दिख जाए कभी कहीं 2010 से पहले का पार्ट, वैसे तो काफी जगह एसएससी में क्या होता था कि पहले जो एसएससी पेपर होते उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं थी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो पेपर होता था उसमें क्वेश्चंस आते थे ट्रिग्नोमेट्री के। टोटल जो पेपर होते थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते थे। जब से ये सीजीएल 2010 से ट्रिग्नोमेट्री एडअप हुआ, अब ट्रिग्नोमेट्री जो एडअप हुआ है कि उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी से लेकर टोटल 7 सालों की अगर मैं बात करूँ, 6-7 सालों की बात करूँ, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है इसको भी अगर अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो, उसके पैटर्न को समझ लेते हो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन, इट मींस कि ना कि एग्जैक्ट डेटा चेंज कर दिया। काफी जगह तो एग्जैक्ट का क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे आ जाता है। कभी कभी पैटर्न चेंज हो सकता है, डेटा डिफरेंट हो सकता है, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री वट एवर, कुछ भी डिग्री का वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन क्या होता है मैं बता देता हूं आपको कि अगर उस पैटर्न को आप फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो भी 7-8 टाइप के टोटल पैटर्न है या 10 टाइप के टोटल पैटर्न है या 15 टाइप के टोटल पैटर्न है, वॉटएवर जितने भी टाइप के पैटर्न है, सारे पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप फॉलोअप करते हो, अच्छी तरीके से देखते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो नो डाउट अगर आपका बेस नहीं भी है फिर भी अगर आप मेहनत करोगे फिर भी उसमें से मेंस में से 8 में से टोटल 6 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चे, बहुत बेस से मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को, पेशेंस के साथ आप चीजों को समझना, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं था, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री टफ पार्ट होता है। देखो जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं था उनके लिए एडवांस ही टोटल टफ पार्ट है, उसे ज्योमेट्री भी बहुत तारी जमीन पे लगता है, मेंसुरेशन तो और ज्यादा। लेकिन क्या है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से पता है, कैलकुलेशन सही है, तो आप क्वेश्चंस इजीली ले जाओगे, उतना टफ नहीं है। ज्योमेट्री में क्या है कि थ्योरम्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। थ्योरम्स का प्रैक्टिस तब हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे और उसका सिलेबस जो है अनलिमिटेड कर सकते हो। ज्योमेट्री का जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड है, क्वेश्चंस कहीं भी किसी तरीके से घुमाया जा सकता है। बट ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में सिलेबस फिक्स है, एक फिक्स सिलेबस है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन फॉलो अप करता है। आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो, देखो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन वही 4-5-10 क्वेश्चन हैं, वो हर बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस का भी बहुत फिक्स पैटर्न है, वही सिंपल से डायग्राम बनेंगे, क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा, सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड इक्वेशंस पे, तो हम अच्छी तरीके से करेंगे तो क्वेश्चंस वो भी बन जाएंगे अपने पास। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, फिर हम आसानी से आगे धीरे धीरे प्रोसीड करें। क्लियर? देखो बच्चों, आपके पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं पहले भी बता दूं ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फॉर्मूले होते हैं, टोटल 6 फॉर्मूले हम यूज करते हैं। क्या क्या देखो आपके पास दिख रहा है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, ये 6 फॉर्मूले। अब ये 6 फॉर्मूले वैलिड किसके लिए, ये 6 फॉर्मूले वैलिड है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। मोस्ट बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, ये चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री की जो टोटल 6 फॉर्मूले हैं वो सिर्फ वैलिड किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है। सिर्फ समकोण त्रिभुज में ये साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉस सेक का फॉर्मूला लग सकता है, दूसरे किसी भी त्रिभुज में ये फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। इट इज अ कंपल्सरी रूल। तो अब देखिए, ये एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में बी एंगल 90 है, यहां हमने लिखा बी एंगल 90। अब बात क्या होती है कि इस फॉर्मूले को मैं एक बार डिस्कस करता हूं। अगर मैं बात करूं, ये तो 90 हो गया, बाकी बच गए एंगल ए और एंगल सी। अगर मैं एंगल सी की बात करूं, किसकी बात करूं, एंगल सी की बात करूं, तो एंगल सी के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। आप सबको पता है कि जिस पे एंगल बन रहा है बेस, मतलब क्या, आधार, ये हो गया बेस। दूसरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी से डिनोट है, और दिस इज द हाइपोटेन्यूस, ये एच से डिनोट हुआ। दिस इज द बी, दिस इज द बी, ये अपने पास बेस है, ये अपने पास परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड दिस अबाउट द व्हाट, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। गॉट इट? तो किस ट्रायंगल के लिए, इस एबीसी त्रिभुज में एंगल सी के लिए, एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और यह कर्ण कहलाएगा। क्या हुआ, ये आधार जिस पे एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला लाइन क्या होगा, हमेशा लंब होगा, और 90 का अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन मैं अगर इस त्रिभुज में बात करूं, एंगल ए बी सी में एंगल ए की बात करूं, व्हाट अबाउट एंगल ए, एंगल ए की बात करूं, तो अब एंगल ए के लिए, एंगल ए के, मैंने बोला जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला लाइन जो होता है वो लंब होता है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। जबकि ये क्या है, अपने पास बेस है, दिस इज द बेस,
और हाइपोटेनस इज ऑलवेज कांस्टेंट, और हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा 90 के अपोजिट होता है। तो हमने क्या देखा, किसी एक ही त्रिभुज में एंगल चेंज कर देने से क्या होता है, अपने पास साइन कॉस जो भी फॉर्मूले हम लगाते हैं उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी के लिए आधार है, जबकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। जबकि एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के लिए सामने वाला लाइन जो क्या है, लंब है, और ये अपने पास क्या है, आधार है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो सिंपल से याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही 6 फॉर्मूले वैलिड होते हैं, और एंगल चेंज करने से लंब आधार आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, लेकिन कर्ण ऑलवेज कांस्टेंट, ये कर्ण जो है हमेशा कहाँ होगा, 90 के अपोजिट होगा। गॉट इट। अब देखिए ये जो 6 फॉर्मूले, इन 6 फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, और कुछ रटना नहीं है, चीजें सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो चीजें याद रहेगी। साइन थीटा, देखो 3 फॉर्मूले, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा की मैं बात करूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा, तो अगर मैं बात करूं इसमें साइन सी, अगर मैं लिखूं यहां कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तो साइन सी इक्वल टू साइन सी, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन क्या, लंब अपॉन कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या है, ए बी, दिस इज द ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में अगर मैं लिख दूं साइन ए, व्हाट अबाउट द साइन ए, तो साइन ए की बात करूं तो ये एंगल साइन ए है, तो इसके लिए फिर वही होगा लंब अपॉन क्या, कर्ण। लेकिन एंगल ए के लिए लंब क्या है, एंगल ए के लिए लंब है क्या, बीसी, एंगल ए के लिए लंब क्या है, बीसी, तो हम यहां लिखेंगे बीसी बाय क्या, कर्ण क्या है, वही एसी, तो बीसी बाय एसी। गॉट इट। देख रहे हो कि एक ही त्रिभुज में साइन चेंज हो जाता है, साइन सी अलग होगा और साइन ए अलग होगा। अब बोलोगे सर साइन बी तो 90 ऑब्वियसली दिया हुआ, एंगल बी क्या है, 90 है, तो साइन बी 90, साइन 90 तो 1 होगा ही। लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेशंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ये एक्चुअली फॉर्मूला आया कहां से, व्हाट अबाउट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से आया। देखो इस चीजों को हम समझते हैं। पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज को हम एंगल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, त्रिभुज को हम साइड के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो त्रिभुज की भुजा और उसके कोण में रिलेशन, त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती और 3 कोण होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं होती और 3 कोण, 1 2 3 कोण होता है। तो ये जो 6 फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, ये फॉर्मूले क्या हुए कि उनकी भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण का आपस में रिलेशन क्या होगा, त्रिभुज की भुजाएं और उसका कोण का रिलेशन से डिराइव हुआ। अब ये जो साइन कॉस टेन, ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, ये जानना अपने सिलेबस में नहीं है। ये तो 9th 10th में भी नहीं है, +1 +2 में भी नहीं है। ये सिलेबस या तो इंजीनियरिंग में है या तो एमएससी जो बंदा करता है उसको ये करना है कि साइन कॉस टेन का डेरिवेशन कहां से आया। तो अपने ये बात ये सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जो साइन कॉस टेन है बेसिकली ये है क्या, साइन कॉस टेन बेसिकली अपने पास क्या दिया हुआ है, साइन कॉस टेन इज जस्ट रिलेशन ऑफ angles and side of a right angle triangle, sin cos tan cosec sec cosec जो है किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोण का आपस में रिलेशन है। तो ये रिलेशंस दिया गए, इसी को हमने एक फॉर्मूले का नाम दे दिया। कि अब हमने देखा कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल C की बात करें तो हमने लिखा साइन C, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन सी के लिए लंब क्या है, ए बी लंब है, और कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए बी बाय ए सी आ गया। अगर मैं बात करूं उसी को मैं साइन ए की बात करूं, साइन ए के लिए लंब क्या है, बी सी, जबकि कर्ण क्या है, ए सी, तो बी सी बाय ए सी हो गया। गॉट इट। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से एंगल चेंज होने से लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और इस 6 फॉर्मूले को याद रखना है। कॉस का फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूं, कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन बी, अगर मैं बात करूं यहां कॉस सी की बात करूं, यहां लिखो कॉस सी, तो कॉस सी अगर मैं लिखूंगा तो कॉस के लिए आधार क्या है, सी के लिए आधार क्या है, बीसी, तो हमने यहां लिखा बीसी बाय ये क्या हुआ, AC। लेकिन अगर मैं यही बात करूं किसकी, यहां मैं बात करूं cos A की बात करूं, इस त्रिभुज में इसमें बात करूं cos A की, तो अगर मैं cos A की बात करूं तो cos के लिए फिर क्या होता है, बेस आधार अपॉन कर्ण, तो cos A के लिए आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC, तो दिस इज द AB बाय AC। गॉट इट, क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं tan की, tan C, तो tan इक्वल टू क्या होता है, P बाय बी, लंब अपॉन आधार। tan इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो tan C ये है, लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC। तो देखो क्या हुआ, AB बाय BC।
गॉट इट। लेकिन अगर मैं इसी में बात करूं tan a की, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द tan a। तो अगर मैं tan a की बात करूं तो tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो tan a के लिए लंब क्या है, BC एक लंब है, tan a के लिए BC क्या है, एक लंब है। तो यहां हमने लिख दिया BC और आधार कितना हो गया AB, तो BC बाय AB हो गया। गॉट इट, क्लियर। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला था, जो बेसिक डेरिवेशन था कि लंब आधार और कर्ण का आपस में क्या रिलेशन है अलग अलग एंगल के हिसाब से, क्लियर। तो साइन कॉस टेन ये हो गया। और सेक कॉसेक कॉसिकेट क्या होता है, बेसिकली कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन, मतलब साइन का अपोजिट। तो अगर साइन सी ए बी बाय ए सी है तो कॉसेक सी क्या होगा, ए सी बाय ए बी। अगर साइन ए बी सी बाय ए सी है तो कॉसेक ए क्या होगा, ए सी बाय बी सी, जस्ट रिवर्स। सेकेंड क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। जैसे मान लो कॉस सी इक्वल टू बी सी बाय ए सी है तो सेकेंड सी क्या होगा, ए सी बाय बी सी। अगर मैं कॉस ए इक्वल टू ए बी बाय ए सी दिया हुआ है तो सेकेंड ए क्या होगा, ए सी बाय ए बी। कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो टेन का अपोजिट, तो टेन सी दिया हुआ ए बी बाय बी सी, तो अगर मैं लिखूं कॉट सी तो बी सी बाय ए बी। टेन ए दिया है बी सी बाय ए बी, तो अगर मैं बोलूं कॉट ए तो क्या हो गया, ए बी बाय बी सी होगा। तो मतलब हमने क्या देखा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, क्लियर। साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, बी बाय एच, कॉट टेन का फॉर्मूला क्या हुआ, पी बाय बी, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हुआ, एच बाय पी, सेक का फॉर्मूला क्या हुआ, एच बाय बी, कॉट का फॉर्मूला क्या हुआ, बी बाय बी। गॉट इट। तो मेरे साथ इस तरीके से आपने बोला होगा तो याद हो गया होगा, सिंपल सी चीजें, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, नो डाउट। तो ये था अपने पास बेसिक चीजें कि किस तरीके से रिलेशंस है। अब इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक मेथड है, जो बेसिक क्वेश्चंस है वो कैसे बनते हैं, कैसे डिराइव होते हैं, वो देखते हैं हम क्वेश्चंस, क्लियर। देखो बच्चों, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, समकोण त्रिभुज किस पे है, बी पे है। तो हमने जस्ट डायग्राम बना दिया, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। इस पे 90 बना है, गॉट इट। अब क्या दिया, साइन सी इक्वल टू 5/13। साइन सी का फॉर्मूला दिया है, साइन सी के बारे में दिया है कि 5/13 है। साइन सी की वैल्यू क्या है, 5/13। क्या निकालना, कॉस ए प्लस सेक सी, कॉस ए प्लस सेकेंड सी, इसकी वैल्यू बतानी। तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे सोचते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण पी बाय एच। तो सी, एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के लिए लंब, एंगल सी के लिए लंब क्या है, 5। तो एंगल सी के लिए लंब क्या है, ये 5। एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज कर्ण क्या है, 13, यह 13। तो बच्चे दिख रहा है ये 5 13, तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा, 12 होगा। कौन से फॉर्मूले से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ पी बी एच के बारे में, हमने मेंसुरेशन में किया, हमने ज्योमेट्री में किया। तो ये ट्रिपलेट हो गया 5 13 12। देखो बच्चे ये याद रखना हमेशा कि ये ट्रिपलेट का काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। मैं काफी जगह क्वेश्चन जो है ट्रिपलेट से बनाऊंगा, काफी जगह कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शन में ट्रिपलेट के हिसाब से बन जाते हैं। तो ट्रिपलेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ही बेस राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो राइट एंगल मींस ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट जितना ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में होगा उतनी जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तो मैं सारे क्वेश्चंस को बेसिकली फंडामेंटल से करूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो टोटल सिलेबस अभी मैं कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस को बेसिक फंडामेंटल्स चीजों से कर रहा हूँ। कोई ट्रिक या जादू से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट अपना वर्जन होगा उसमें क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और उस सारे क्वेश्चंस को ट्रिकी मेथड से करेंगे, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करेंगे। तो वहां जो एक अलग अप्रोच होगा, और यहाँ जो है पहले बेसिक पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर मैं यहाँ भी उस तरीके से डिस्कस कर लूँ, या तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और या तो आप बेसिक्स को टच करना नहीं चाहोगे। आपको लगेगा कि सर वो मेथड ज्यादा आसान है इसलिए पहले हम उसे क्लिक करते हैं। लेकिन वो अगर हम पहले सीख लेंगे तो बेसिक कभी नहीं सीख पाएंगे, और बेसिक नहीं सीख पाओगे तो सिलेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए अंदर से इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो नहीं आपके अंदर डेवलप होगा, क्लियर है। तो सिलेक्शन लेना है, पहले हम किसी भी चीज को बहुत बेसिक से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक से ही करेंगे, क्लियर है। तो अपने पास क्या दिख रहा है कि यहाँ ट्रिपलेट आ गया 12। अब क्या है अपने पास दिया है, cos a प्लस sec c। cos a, व्हाट अबाउट द cos a, दिस इज द cos a। ये a एंगल a की बात हो रही है, एंगल a की बात हो रही है। एंगल a के लिए अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखें। cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो एंगल a के लिए बेस क्या है, आधार है 5,
और h क्या है 13, 5/13 प्लस सेक सी, ये सेकेंड सी दिया हुआ है, ये सेकेंड सी है। सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है h/b, h/b। तो c के लिए h हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और सेक के लिए b क्या है, इस एंगल c के लिए b क्या है 12, तो ये हो गया 13/12। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 13/12 का एलसीएम ले लियो 156, दिस इज द 60 एंड दिस इज द 169, गॉट इट, दिस इज द 9 229/156, गॉट इट। ये आंसर आ गया, सिंपल सा था, बेसिक क्वेश्चन था, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या था दिया कि sin c इक्वल टू 5/13 दिया हुआ था। sin c का फॉर्मूला क्या होता है एंगल c, जैसे डायरेक्ट सोचेंगे ये एंगल c है, एंगल c के लिए क्या होता है p/h, तो p एंगल c के लिए p है और ये h है, 5 13 ट्रिपलेट से 12 हो गया। पूछा क्या गया cos a, इसके लिए क्या होता है b/h, ये b और ये h 5/13। sec c, sec का फॉर्मूला क्या होता है h/b, इसके एंगल c के लिए h क्या हाइपोटेन्यूज 13 और b क्या 12, तो 13/12 अपने पास आ गया, गॉट इट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फंडामेंटल्स क्वेश्चन थे, क्लियर। इसी बेसिस पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दिख रहा है क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल बी पे है। सेम तरीके से क्वेश्चन है राइट एंगल बी पे बनाओ, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, दिस इज द राइट एंगल 90 डिग्री दिया हुआ। क्या दिया अपने पास cot a इक्वल टू 2/√5, cot a इक्वल टू 2/√5। तो अब देखो cot a किसकी बात हो रही है, a की बात हो रही है, दिस इज अबाउट द a, 2/√5 मतलब cot का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आप सबको पता है b/p आधार अपॉन लंब। तो b, a के लिए b क्या है दिस b/p, तो b इक्वल टू 2, p इक्वल टू √5, तो b इक्वल टू 2 और p इक्वल टू √5 अपने पास, p क्या है √5, दिस इज द p। एंगल a क्या दिया है cot a, तो एंगल a के लिए क्या है, ये आधार है, ये लंब है। बता चुका हूं कि एंगल के सामने वाले भुजा जो होती है वो क्या होती है लंब, जिस पे एंगल बना है वो क्या आधार, और 90 का अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से देखो, ये 2 है, ये √5 है, तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 5 क्या हुआ √5 का स्क्वायर 5, तो 4 और 5 क्या हुआ 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3, दिस इज अ ट्रिपलेट। याद होना चाहिए 2 है √5 है, तो क्या हुआ तीसरा 3 हो गया, गॉट इट। कहां से आया पता चले ट्रिपलेट से, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 + 5 9, तो स्क्वायर रूट की क्या हो गया 3 आ गया। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस cos c, गॉट इट। तो cos a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो cos का फॉर्मूला b/h, a तो b क्या है 2 और h क्या है 3, तो 2/3 प्लस cos c, व्हाट अबाउट c, दिस इज द c, ये c एंगल है, दिस इज द c, ये c एंगल है, तो cos c के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, व्हाट अबाउट द c, अपने पास अब दिया हुआ है cos c के लिए फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, व्हाट अबाउट द b, दिस इज द b, √5 इज द b, तो यहां ये √5b है, √5b, तो √5/h, h विल बी द 3, तो क्या हो गया अपने पास देखिए आप 2 + √5/3, गॉट इट। तो ये आंसर आ गया, सिंपल सा दिया था बच्चे cot a, cot का फॉर्मूला होता है क्या b/p, दिस इज द b, दिस इज द p, तो a के लिए b ये है p ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √2² प्लस √5² मतलब 9, मतलब स्क्वायर रूट आया 3। सिंपल सा पूछ रहा है cos a एंगल a के लिए b/h मतलब 2/3, cos c एंगल c के लिए b/h, तो b हुआ √5/3, गॉट इट, क्लियर है। अब देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ cot 25 इक्वल टू √3/√2, दिया हुआ है cot 25 डिग्री इक्वल टू √3/√2, गॉट इट। बताना क्या है, फाइंड द, आपको बताना है sin 65 प्लस cos 65, यही बताना है अपने पास, बताना है sin 65 प्लस cos 65। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं, जैसे cot लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कंफर्म है, ये चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूले वैलिड है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो एक तो फिक्स है कि ये एंगल 90 होगा, दिस विल द 90, ये 90 फिक्स है। तो अगर ये 90 फिक्स है अपने पास दिया है दिस इज द 25, अगर हमने इसे 25 बच्चे मान लिया, तो
तो अनदर एंगल विल बी द व्हाट, अनदर एंगल विल बी द 65, गॉट इट, ये 65 हो जाएगा। अगर यह 25 है तो 65 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों के 180। 90 ने तो अपना स्थान फिक्स कर रखा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल अगर 25 तो दूसरा एंगल क्या 65। अब ध्यान से देखते हैं, दिया है cot 25 इक्वल टू √3/√2। cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b अबाउट द √3, p इक्वल टू √2। तो cot 25 डिग्री के लिए b क्या होगा, दिस इज द b, और p क्या होगा, दिस इज द 2 रूट, ये p हो गया किसके लिए, cot 25 के लिए, दिस इज द cot 25, ये cot 25 के लिए, तो b/p हो गया। तो अपने पास b/p, अब ये √3 ये √2, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया √5 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर क्या हुआ 2, तो √3 प्लस √2 क्या हुआ √5 हो गया, यहाँ √5 हो गया। अब पूछा क्या है sin 65, बच्चे देखो sin 65, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p/h लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण। तो 65 sin 65, sin 65 के सामने ये लंब है, तो लंब क्या हुआ अपने पास √3 और कर्ण क्या हुआ √5 प्लस अपने पास दिया है cos 65, cos 65, cos का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट अबाउट द cos, cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो यहाँ b क्या है √2, तो यहाँ हो गया √2/h √5, गॉट इट, तो क्या हो गया √3 प्लस √2 अपॉन क्या √5, गॉट इट, दिस इज द आंसर। किसी को प्रॉब्लम, ये तो ऐड नहीं होगा ना √3 प्लस √2, √5 तो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ये कंफ्यूजन दिमाग में भी मत लाना, ये एडअप नहीं होता है इस तरीके से। बताऊंगा अलजेब्रा में किस तरीके से, या नंबर ऑफ इंडिसेस इंसर्ट्स में का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या था cot 25 इक्वल टू अपने पास होता है b/p, cot 25 दिस इज द 25, b दिस इज द b एंड दिस इज द p, गॉट इट, हाइपोटेन्यूज हो गया √5। अब ये 25 ये 90 थी 65 हो गया, sin 65 p/h, दिस इज द p 65 के लिए p/h, cos 65 के लिए b क्या √2/5, तो √3 प्लस √2/5, गॉट इट, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cosec 35 इक्वल टू √7/√2, क्या दिया है cosec 35 डिग्री इक्वल टू √7/2, गॉट इट, √7/2। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करें, दिस इज द 90 है 90 है, और एक एंगल अगर 35 है, दिस इज द 35, यह 35 दिया हुआ है, यह 35 दिया हुआ है, तो अनदर विल बी द व्हाट अबाउट दिस, यह अपने पास कंफर्म हो क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। और अगर हम यहाँ गौर से देखें, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p, कर्ण अपॉन लंब, तो h क्या है √7, अब 35 डिग्री के लिए h क्या हुआ, ये √7 हो गया, और p 35 के लिए p क्या हो गया, दिस इज द 2, ये 2 है, ये √7 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, √7 के स्क्वायर 7 माइनस 4 क्या हुआ 3, स्क्वायर रूट हो गया 3, √3, गॉट इट। अब देख लो ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, स्क्वायर रूट के √7, गॉट इट। अब अपने पास क्या निकालना, फाइंड आउट करना है sin 55 डिग्री प्लस cot 35 डिग्री। तो sin 55 क्या हो जाएगा, देखो आप sin 55, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, 55 के लिए p क्या हुआ √3, दिस इज द √3, p/h दिस इज द √7, गॉट इट, प्लस cot 35 की बात करूं तो cot के लिए ये है cot 35, ये 35, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो 35 के लिए b क्या हुआ, दिस इज द √3 b, और बाय p क्या हुआ 2, दिस इज द 2, तो अपने पास ये आ गया आंसर, गॉट इट। अब इसको इस देखें तो 2√7 आ गया, ये क्या हुआ अपने पास 2√3 प्लस दिस इज द √21, ये आंसर आ गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे अपने बेस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, क्लियर।
देखो बच्चे देखते हैं टाइप वन जो बेस है वो ट्रिपलेट बेस है। तो पहले मैं आपको ट्रिपलेट के बारे में बता दूं। तो ट्रिपलेट के बारे में हल्का सा फिर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ट्रिपलेट के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है कि अगर ये कोई P है, कोई B है और तीसरा क्या होता है H, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका टू क्या होता है H स्क्वायर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ट्रिपलेट क्या क्या बनता है, जैसे जो जनरली ट्रिपलेट है वो बता देता हूँ। 3 4 5, 3 4 5, दूसरा अपने पास हो गया 5 12 13, नेक्स्ट हो गया अपने पास 7 24 25, 8 15 17 20 21 29 9 40 और 41। तो ये अपने पास कुछ ट्रिपलेट है। अब जितने भी ये ट्रिपलेट हैं इन सब के मल्टीपल्स भी क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट हो जाएंगे। मल्टीपल्स बोले तो क्या हुआ, देखो आप मल्टीपल्स बोले तो यहाँ क्या हो गया, देखो 6 8 10। मल्टीपल्स बोले तो क्या हुआ 9 12 15। गॉट इट, दिख रहा है ये सारे मल्टीपल्स। इसके मल्टीपल्स देखना, देखो 10 24 26, ये क्या हो गया इस तरीके से। इसके मल्टीपल्स देखो 14 48 50 एंड सो ऑन। तो ट्रिपलेट काफी तीन, एक बार 3 को एक 2 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, मतलब 7 से करो। तो ये क्या हुआ 21 28 35, ये भी ट्रिपलेट है। इसको 10 से कर दो 30 40 50 भी ट्रिपलेट है। 20 21 29 को मान लो 2 से कर दो, क्या हुआ 40। अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हुआ 40 42 एंड दिस इज द व्हाट 58, ये भी क्या है ट्रिपलेट है। इसकी बात कहूं तो क्या हुआ 18 80 और 82, ये भी क्या है ट्रिपलेट है। तो ये सब के मल्टीपल्स अगर मैं इसकी बात कहूं तो ये क्या हुआ 16 30 34, ये भी क्या है ट्रिपलेट है। तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबके सब क्या होंगे ट्रिपलेट होंगे। क्लियर, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबके सब क्या होंगे ट्रिपलेट होंगे। ये ट्रिपलेट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो इंटीजर वाले ट्रिपलेट थे, काफी ज्यादा जो ट्रिपलेट होंगे वो रूट्स में होंगे। वो क्या होता है बेसिकली कि वो हम उतना ज्यादा याद नहीं रख सकते, लेकिन बेसिकली है कि अगर हम उसे माइंड में रखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक तो एक चीज और बताता हूँ ट्रिपलेट में, अगर अलजेब्रिक ट्रिपलेट देखो तो एक अलजेब्रिक ट्रिपलेट होता है कि अगर मान लो एक ट्रिग्नोमेट्री, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है 2ab, तो एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक ट्रिपलेट है, ये अलजेब्रिक ट्रिपलेट है, ये याद रखना। अगर आप देख लो इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे और प्लस 2ab का होल स्क्वायर करोगे तो वो बेसिकली आएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। अब करके आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सही है। ये चीज याद भी रख सकते हो और काफी जगह ट्रिग्नोमेट्री में भी ये यूजफुल होगा कि अगर कोई जगह दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा जगह दिया है 2ab, तो दिस तो इसके साथ ये ट्रिपलेट बनेगा। कभी कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए कि ये दोनों दिया ये निकल जाएगा, ये दोनों दिया हुआ ये निकल जाएगा। गॉट इट। एक ये भी ट्रिपलेट होता है, दिस इज द, कर सकते हो 2k के स्क्वायर माइनस 1 एंड के स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ क्या दिख रहा है b की जगह पर कह सकते हो क्या है 1 है। यहाँ देखो b की जगह पर क्या है 1 है। ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, b क्या है 1। यहाँ 2ab तो 2k इंटू 1। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जब क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करूंगा कि बच्चे ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है तो आप बोलोगे सर वो आया कहां से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट। ये अलजेब्रिक ट्रिपलेट है और ये आपके पास नंबर के ट्रिपलेट है। गॉट इट, क्लियर। तो अब इस बेसिस पे हम करते हैं क्वेश्चंस। देखो बच्चे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 का। टाइप 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। व्हाट इज गिवन, दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 17/13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखो बच्चे मैं पहले इसे बताता हूं बेसिक से और फिर बताता हूं ट्रिपलेट के हेल्प से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाऊं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखता तो क्या सोचता अपने माइंड में, सबसे पहले सोचता कि मेरे पास a प्लस बी दिया हुआ और अपने का a और b निकालना, a इंटू बी निकालना। तो इट मीन सबसे बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर प्लस 2ab
दिस इज द ए, दिस इज द बी। ये क्या होगा अपने पास 17 के स्क्वायर 289, 13 स्क्वायर 169। बच्चे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। आपको मैं पहले भी सबसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जो पीपीटी आई थी उसमें क्या था अपने पास, उस पीपीटी में दिया हुआ था सारे फॉर्मूले। मैं एक एक करके फॉर्मूला डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए मैंने एक साथ सारे फॉर्मूले आपको सामने रख दिए। उस फॉर्मूले को आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, रैंडमली देख सकते हो, बार बार उसे देखोगे तो बेटर होगा। और फिर जब मैं यहाँ यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा ओके हाँ इस फॉर्मूले को सर ने यहाँ यूज किया। एक बार 2 बार आपने अच्छी तरीके से देख लिया, रटना नहीं है फॉर्मूले को। हाँ, और जब बार बार हम क्वेश्चन करेंगे जब मैं बताऊंगा देखो बच्चे ये फॉर्मूला हमने वहां यूज किया था, तो धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते वो फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा। क्लियर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या बताया था 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 289/169। गॉट इट। यहां दिख रहा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ 289/169 माइनस 1। तो अपने पास क्या हो गया देखिए आप 289-169/169। यहां क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो बच्चे 289 में 169 गया, कितना बच गया यहां से देखें तो दिस इज द 120/169। ये क्या आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो बच्चे 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया, कितना हो गया 60, दिस इज 60। तो यहां क्या नजर आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट 60/169। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई क्या 60/169। गॉट इट। तो 60/169 अपने पास किसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो कुछ भी नहीं था, सिंपल सा दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये दी गई थी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना था। तो अपना सबसे पहला टारगेट क्या हुआ स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने स्क्वायरिंग इसमें बोथ साइड लगाया, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दिस इज द स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, दिस 17 के स्क्वायर 289, 13 के स्क्वायर 169। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, दिस इज द 1। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 289/169 आया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 इधर आ गया इस टाइम, तो ये क्या हुआ माइनस हुआ 289 में 169 गया, कितना बच गया 120/169। अब ये 2 से 120 कैंसिल 60, तो साइन थीटा इस कॉस थीटा वैल्यू आई 60/169। तो ये था अपना बेसिक मेथड। अब हम इसे ट्रिपलेट से करते हैं। देखो बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। मतलब बोथ साइड ये h है, दोनों में ये होता है p/h, दिस इज द एंड दिस इज द b/h, ये होता है b/h। और यहां h दोनों को प्लस किए हैं, तो यहां एलसीएम h आया और ये किसके बराबर 13 के बराबर। तो अगर एलसीएम हमने क्या ले लिया 13। अब आपको याद आ जाएगा कि अगर 13 है, दिस इज द 13, तो 13 है तो अपने पास क्या हो सकता है 13 अपने पास है तो 5, 12 और 13 यही ट्रिपलेट बनता है। 5, 12 या 13 ट्रिपलेट यही बनता है 5:12:13। तो अब या तो ये अपने पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपने पास या तो 5 होगा और या तो अपने पास क्या होगा या 12 होगा, या तो अपने पास क्या होगा दिस इज द 12 या 12 होगा, या यह क्या होगा 5 होगा। गॉट इट। यही हो सकता है कि बच्चे अगर हाइपोटेन्यूस p/h b/h h 13 है, यहां भी दिख रहा है h 13, तो अगर h 13 है तो ये 5 होगा, यह 12 या तो यह 12 या 5, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास यहां देखो अगर मैं देखूं साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13 या 12/13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉस थीटा क्या होगा 12/13, या ये हो सकता है 12/13 और ये हो सकता है 5/13। यही पॉसिबिलिटीज है ना, कुछ भी हो, लेकिन अपने को निकालना क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। तो बच्चे देखो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे या 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे एक ही बात होगी। ये क्या हो गया 60/13 इंटू 13 169। गॉट इट। देखो आंसर आ गया। बताओ कितना टाइम लगा, अगर ट्रिपलेट याद हो तो मुश्किल से 5 से 7 सेकंड। पेन छूने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल से देख के ऑप्शन टिक कर देते। यहां दिख गया 17/13 समझ में आ जाएगा वो 13 है, 13 है तो और दोनों का सम p प्लस बी 17,
p प्लस बी 17 मतलब 5 और 12 कंफर्म है कि 5 और 12 होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा 12 इंटू 5 60 और नीचे 13 इंटू 13 क्या हुआ 169, 60 बाय 169 आंसर है। क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्लियर है? तो देखो बच्चे फिर देखते हैं इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी द व्हाट 23/17। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 23/17। दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा की वैल्यू बतानी। तो आपको दिख रहा है दिस इज द व्हाट p/h, दिस इज द व्हाट b/h। h और h दोनों केस में क्या है 17, यह 17 है, दिस इज 17, यह दिया हुआ है 17। अगर यह 17 है तो ट्रिपलेट क्या बनता है, अपने पास जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 8, 15 और 17। और बच्चे क्या दिया है कि p प्लस बी विल बी द 23, तो p प्लस बी विल बी द 23 मतलब 8 प्लस 15 23 होगा। तो 8 होगा या 15 होगा, या अपने पास यह 15 या 8 दोनों कोई भी केस। मल्टीप्लीकेशन देखना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चे क्या हो गया देख लो, p/h मतलब 8/17 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो 15/17 लिख दो। तो 120 बाय क्या हुआ 289, आगे आंसर 120/289। गॉट इट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था। क्लियर? क्यों इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था कि आपको ये 8, 15 और 17 ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद ना है तो फिर आप इसे बेसिक से बनाओ, बेसिक से मिनिमम टाइम लगेगा तो 40 सेकंड तो लगेगा ही, और अगर इस तरीके से बनाते हो मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है। तो मैंने जस्ट डायग्राम बनाया, एंगल बी 90, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड व्हाट अबाउट दैट AB माइनस BC इक्वल टू 2। AB माइनस BC का डिफरेंस 2 है, मतलब अगर ये A है तो ये क्या हुआ A माइनस 2, तो या अगर इसको A माने तो इसको A प्लस 2 मान लो, वॉटेवर कुछ भी मान सकते हो। अगर इसे A मानोगे तो ये A माइनस 2, अगर इसे A मानोगे तो इसको A प्लस 2, क्योंकि AB ग्रेटर है किससे BC से, 2 अधिक है, और AC दिया हुआ है 2√5, दिस इज द 2√5। गॉट इट। अब दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर C, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर C। गॉट इट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अपने को ये निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है, A की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए इसको, अगर आप बेसिक से बनाओ तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये ट्रिपलेट दिख रहा है, दिस विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो अगर मैं ट्रिपलेट बनाऊं तो A प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू क्या 2√5 का होल स्क्वायर, तो 2√5 का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो ये क्या हुआ A स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4A प्लस A स्क्वायर व्हाट दिस इज द 20। अपने पास अब क्या हो गया देखिए आप, अगर मैं ध्यान से देखूं दिस इज द 20, यहां क्या हो गया 2A स्क्वायर प्लस 4A इक्वल टू व्हाट 16। तो A स्क्वायर प्लस 2A विल बी द व्हाट दिस इज द 8। सॉल्व कर दीजिए, A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 8 इक्वल टू 0। गॉट इट। तो यहां से क्या हो गया A की वैल्यू देखिए, A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 2A माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व हो गया, क्या हुआ A प्लस 4 एंड A माइनस 2 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू माइनस 4 जो पॉसिबल नहीं है, तो A की वैल्यू क्या हो गई 2। अब जैसे A की वैल्यू 2 आ गई, A की वैल्यू 2 आ गई, अब A की वैल्यू 2 आ गई तो हमने यहाँ पुट किया क्या कि ये A है, ये B है, ये C है, तो ये अपने पास हो गया 2, तो ये क्या हो गया 4, तो ये हो गया 2√5। अब क्या बताना था, अब बताना साइन स्क्वायर A, दिस इज द साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A क्या होता है अपने पास, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर C। तो साइन A क्या होता है अपने पास, अगर मैं साइन A की बात करूं तो व्हाट अबाउट द साइन A, तो साइन A इक्वल टू व्हाट P/H। तो P क्या है, यहां अगर मैं बात करूं P क्या है 2, P/H, तो ये P/H 2√5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर C, व्हाट अबाउट दिस साइन स्क्वायर C। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो अपने पास P क्या है 4/H मतलब 4/2√5
अब क्या हुआ, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हुआ 4 बाय, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, क्या अपने पास 1 बाय रूट 5, 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर 1 बाय 5 माइनस 4 बाय 5, इट मीन्स क्या हुआ अपने पास 5 माइनस 3 बाय 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस 3 बाय 5, तो इसका आंसर आ गया माइनस 3 बाय। तो ये था इसका बेसिक मेथड बच्चे, ये क्या था इसका बेसिक मेथड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक मेथड था, डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, ये नहीं कि पेपर में हम इस तरीके से बनाएंगे, पेपर में हम या तो ऑप्शन से उठाएंगे या तो हम उसे ट्रिपलेट मेथड से बनाएंगे, लेकिन अपने को फंडामेंटल्स आना चाहिए। मैं बार बार समझा रहा हूं बच्चे कि जिनकी फंडामेंटल सही है, जिनको ये मेथड आता है, उनके लिए नो डाउट ये सीखना जरूरी नहीं है आपको पहले से आता है, आप उसको ऑप्शन से या आई थिंक दूसरे मेथड से बना सकते हो। लेकिन जिनको ये नहीं आता है बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप जादुओं पे ध्यान मत दो, वो चीजें एक अलग होती है। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन लिखा और क्या देखो आंसर आ गया, बहुत आसान सा है। सक्सेस इतना आसान मिलना इतनी आसानी से नहीं मिलता है, आपको बेसिक क्लियर होनी ही चाहिए। तो मैं इसलिए पहले से बेसिक समझा रहा हूँ। नो डाउट बहुत टफ लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि उनका इसका बेसिक क्लियर नहीं, कि ये पूरा इतना बेसिक इतना करना होगा चीज़ों को, पेपर में हम इतना नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम इसे सीखेंगे जरूर। अब देखो मैं बताता हूँ इसे फिर से, लास्ट क्वेश्चन देखा हमने किया था पहले क्वेश्चन बेसिक से, और फिर नेक्स्ट जब हमने बनाया उस तरीके से ट्रिपलेट से, तो मुश्किल से 5 सेकंड में हो गया। तो ये भी बन जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ पहले इसे सीख लीजिए आप। क्या था अपने पास कि AC दिया हुआ है 2 रूट 5, उसके बाद क्या दिया था कि AB माइनस BC 2 है, AB माइनस BC 2 है, मतलब दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इन दोनों का अंतर 2 है, तो ये प्लस 2 है, तो ये A हो गया। अब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये ट्रिपलेट को फॉलो करता है। इसके हेल्प से देखो, अलजेब्रिक हेल्प के से हमने निकाला A की वैल्यू, A की वैल्यू -4 या 2, -4 हो नहीं सकते, A की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 तो ये 4, 2 तो 2 4, तो ये क्या हुआ 2 रूट 5, गॉट इट। अब 2 है 4 है 2 रूट 5। अब तो बेसिक था साइन स्क्वायर A निकाली, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P बाय H, तो इसके लिए P और H ये 2 बाय 2 रूट 5, तो क्या हुआ 1 बाय रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब 1/5, दिस इज द 1/5। दूसरा क्या दिया अपने पास, दूसरा दिया साइन स्क्वायर C, साइन स्क्वायर C एंगल C, P बाय H, P क्या है 4 बाय 2 रूट 2, तो 4 बाय 2 रूट 5, 4 बाय 2 रूट 5 कट गया, 2 बाय रूट 5 स्क्वायर के मतलब क्या हो 4/5, दोनों का डिफरेंस हो गया -3/5, तो अपने पास आंसर हो गया -3/5, गॉट इट। अब इसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चे क्या है, इसको डायरेक्ट कैसे सोचते हैं, नो डाउट, लेकिन ये चीज याद है मैं डायरेक्ट तो बता रहा हूं, लेकिन आपको पहले से बेसिक से सीखना होगा, समझना होगा, तभी डायरेक्ट पे आना। बिना बेसिक से सीखे समझे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन तो रट लोगे, लेकिन आगे फंस सकते हो। तो देखो अब मैं इसको बताता हूं कैसे ऐसे डायरेक्ट सोचते हैं। बच्चे ये दिया है 2 रूट 5, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द 2 रूट 5, तो ये चीज तो हमें पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, अपने माइंड में ये तो आता है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता मैं सोचता चलो ये जो पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अब ये एच दिया हुआ है, क्या दिया है 2 रूट 5 का स्क्वायर, 4 5 20, तो 20 किसको किसको लेकर बन सकता है, दो परफेक्ट स्क्वायर का योग 20 होता है, दो परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दो परफेक्ट स्क्वायर का योग 20। परफेक्ट स्क्वायर है क्या क्या, 1 है, 4 है, 9 है, आई थिंक यही है 1 4 9, उसके बाद क्या हो गया 9 के बाद आपके पास हो गया 16 एंड 16 के बाद हो गया 25, तो 25 कैसे छोड़ दो, 16 अगर मैं 16 रखूं तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, अपने पास 9 है तो 9 प्लस 4 तो बन नहीं रहा है कॉन्सेप्ट, तो अपने पास क्या दिख रहा है कि ये 16 प्लस 4 बन रहा है कॉन्सेप्ट, 4 प्लस 16, तो 4 प्लस 16 मतलब क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट 20 आ रहा है। तो 20 आ रहा है तो ये कब होगा, जब p जो होगा अपने पास क्या होगा 2 का स्क्वायर और b क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब ये कंफर्म दिया हुआ है कि कौन ग्रेटर है, दिस इज द, अगर मान ले ये a है तो ये a प्लस 2 है, मतलब ये जो ab है वो AB क्या है ग्रेटर है, मतलब AB ग्रेटर है तो जो ग्रेटर वाला टर्म होगा वो अधिक होगा, तो ग्रेटर वाला टर्म अधिक होगा, तो यहां दिख रहा है 1 2 दूसरा 4, तो 1 2 दूसरा 4, तो मतलब अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा 2 प्लस 2 4 होगा, फिक्स हो गया। तो अपने पास क्या आया 4 2 और 2 रूट 5, गॉट इट, क्लियर है, ये समझ में आया कैसे हुआ। फिर से देखो ये चीजों को कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 2 रूट 5 का स्क्वायर होता है, 2 रूट 5 का स्क्वायर क्या हुआ 2 रूट 5 का स्क्वायर क्या करते हैं 4 5 20, ये 20 है, और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो 20 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, दो परफेक्ट स्क्वायर का योग 20 है, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर 20 से छोटा होगा, 20 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आ सकता है 16 9 1,
तो 9 के साथ किसी के साथ ऐड करेंगे, 9 + 1 तो 20 होने से रहा, 16 + 4 20, एक ही ऑप्शन बनता है। तो 16 + 4, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो एक 4 होगा और एक 2 होगा, और अगर एक 4 होगा और एक 2 होगा, दिया हुआ है कि ये इससे 2 यूनिट अधिक है, तो ये 2 होगा तो ये 4। अब दिख गया ये ट्रिपलेट आ गया। अब जैसे ये ट्रिपलेट आ गया, अब स्क्वायर कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको काट भी सकते हो बच्चे। ट्रिपलेट में तीनों कट सकता है रेशियो में, अपने पास काटोगे तो ये 1, इसको काटो 2, इसको काटो 2, ये क्या हुआ 2, दिस विल द व्हाट 2 1 √5। अब अपने पास आ गया, दिस इज द a, दिस इज द b, दिस इज sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर p/h, तो p क्या हुआ 1/h 1/√5 स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर c, इसकी बात कर रहे हैं p/h 2/√5, तो 4/5 क्या हुआ -3/5, तो -3/5 आ गया आंसर। देखो मुश्किल कितना लगा, मेरे ख्याल से 10 से 12 सेकंड में सॉल्व हो गया, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो बच्चे देखो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेपर में, माइंड में, पेपर पे नंबर का गेम है। ये नंबर अगर 20 की जगह पे कुछ और होता है, 2√5 की जगह पे कुछ और होता, हो सकता है हम फंसने के चांसेस हो गए। लेकिन डेटा इस तरीके से दिया होता है ना कि आप उसको अगर अच्छी तरीके से सोचो, डेटा को अगर अच्छी तरीके से ध्यान दो डेटा पे, तो समझ में आ जाएगा कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। वो जो कैलिबर डेवलप होता है एक ऑप्शन से, डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाए, वो कैलिबर पहली बार में डेवलप नहीं होता, इसलिए उसको पहली बार में सीखने की कोशिश मत करो। पहले फंडामेंटल्स क्लियर करो, अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तब अपने आप वो कैलिबर डेवलप हो जाएगा। वो किसी के बताने से डेवलप नहीं होता। इस क्वेश्चन पे लागू हो गया, हर क्वेश्चन पे तो वो लागू नहीं होगा। यही सेम क्वेश्चन तो पेपर में रिटर्न नहीं होगा, पेपर में सेम यही क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि इस बार भी हुआ फिर रिटर्न होगी फिर से वही आ जाएगा, नॉट। नेक्स्ट डेटा हो सकता है, तो उस नेक्स्ट डेटा को भी आप सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो, इसके लिए आपको फंडामेंटल्स सीखना जरूरी है। तो देखो बच्चे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन हल्का सा चेंज है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B इज द 90 डिग्री, ABC दिया हुआ, दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C, B 90 डिग्री दिया हुआ। देखिए AC - BC = 2, AC और BC का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, मतलब अगर ये A है तो ये A - 2 है, गॉट इट, या ये A है तो वो A + 2 है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि अपने पास नेक्स्ट AB = 2√6, ये दिया हुआ है 2√6, गॉट इट, ये 2√6 है। अब अपने पास क्या है, निकालना है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर C, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर C, क्लियर है। तो अब इसको पहले बेसिक से बनाए, बेसिक से बनाओगे तो ये क्या होगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए A की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब A² = क्या हुआ A - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो देखो ये A² = क्या हुआ A² प्लस 4 माइनस 2A माइनस दिस इज द 4A प्लस 4 और 6 24। देखो A² से A² कैंसिल आ गया, तो -4A इधर चलेगा, 4A = क्या हुआ अपने पास 28, तो A की वैल्यू आ गई 7। तो A की वैल्यू 7 मतलब अपने पास जो ट्रिपलेट आ गया, वो ट्रिपलेट क्या आ गया, ये 7 तो ये 5, ये 2√6, गॉट इट, ट्रिपलेट कंप्लीट, गॉट इट। अब क्या निकालना है, ये A था, ये B दिया हुआ, ये C दिया हुआ, cos स्क्वायर A, इस एंगल की बात हो रही है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/h, तो 2√6/7 का होल स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट क्या दिया है sin C, तो sin C का फॉर्मूला क्या होता है P/h, तो P क्या है 2√6/7 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है, तो कट के आंसर क्या आ गया 0, गॉट इट, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे क्या इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं, दिया हुआ था कि ये A है, ये A - 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 दिया हुआ था और ये 2√6 था। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ट्रिपलेट का काम किया। ट्रिपलेट के काम के लिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमने कैंसिल किया, एडअप किया, A की वैल्यू 7 आ गई। जैसे A की वैल्यू 7 आ गई तो ये 7 है, तो ये 7 - 2 5, ये 2√6, ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। निकालना था cos स्क्वायर A, cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/h, तो B क्या है A के लिए, एंगल A के लिए B क्या है 2√6, H क्या है 7, 2√6/7 का होल स्क्वायर। sin C, ये sin C है, sin का फॉर्मूला क्या होता है P/h, sin C के लिए एंगल्स के सामने P/h, ये P हो गया, लंब 2√6 क्या हुआ लंब हुआ, लंब अपॉन कर्ण 2√6/7, लंब अपॉन कर्ण 2√6/7, दिख रहा है दोनों सेम है, आंसर 0। तो ये तो था अपना पास बेसिक मेथड। देखो बच्चे ये बेसिक से ही बनाना, अगर आप इसमें इस तरीके से कोई एक्स्ट्रा ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करते हो तो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा।
लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर सारे दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेंस के या प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप उसको ऑप्शन देख के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के बहुत कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर खुद दिख के जाएगा कि उसका आंसर क्या है। देखो क्या है इसको हम इस तरीके से अगर मैं देखता, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो कॉस ए है और साइन सी। अगर मैं सिंपल छोटी सी बात करूं, दिस इज द ए बी सी, वही बच्चे में बोलता हूं अगर बेसिक आपका सही होता ना, अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को देखे तो जो मैं स्टार्टिंग में बेस समझा रहा था तो क्वेश्चन लिखने के साथ ही बोलते सर इसका आंसर तो 0 होगा। देखो कैसे, ये ए था, बी था, सी था। तो अगर एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के लिए ये क्या है अपने पास, बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी के लिए ये क्या है अपने पास, बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। गॉट इट। तो यह क्या था cos a। अगर मैं लिखूं cos a, ध्यान से समझना, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b/h मतलब क्या हुआ ab/ac, ab/ac का होल स्क्वायर माइनस क्या था sin c। तो sin c के लिए sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यहां p क्या है ab, तो ab बाय क्या ac का क्या हुआ होल स्क्वायर, तो ab/ac का होल स्क्वायर। देखो दोनों सेम है, आगे आंसर। क्या जरूरत था ये सब करने का, कोई जरूरत थी ये सब सारी चीजों को, जो हम इतने सारी चीजें किया हमने, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, जरूरत थी। जैसे ये दिख गया ये ए है और ये सी है, दोनों में एक बार कॉस है दूसरा साइन है, एक साइन है कॉस है। आगे भी करवाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ए प्लस बी का अगर 90 है तो साइन ए इक्वल टू कॉस सी। जब हम आगे आएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है और कॉस ए इक्वल टू साइन बी होता है, वो बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री पे। तो यहाँ वहां अगर वो फॉर्मूला भी पता होता तो दिख जाता कि कॉस ए बेसिकली क्या होता है साइन सी, ये दोनों कट के 0 आंसर आ गया। देखा और टिक किया आंसर, ये बनाने की जरूरत नहीं थी। बोलो सर ये बताया क्यों गया, इसलिए बताया गया ताकि आपकी फंडामेंटल सही हो। बच्चे जब फंडामेंटल सही होगा ना तभी वो नई चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, क्योंकि हाँ इसको तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो मैं बार बार बोलता हूं, पहले भी मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं कि 5 बुक बनाने से बेटर नहीं है। 5 बुक आप बनाओगे तो दिस इज नॉट गुड। एक बुक को 5 बार बना लो, तो एक बुक को 5 बार बना लो, उसी मेथड से नहीं बनाओ तो फिर क्या बेनिफिट है। एक बुक को 5 बार बनाने की मीनिंग है एक बार हमने बनाया बेसिक से, नेक्स्ट टाइम उससे नेक्स्ट, खुद से कॉम्पिटिट करो, खुद से खुद का कंपटीशन रखो कि अगर पिछली बार इस क्वेश्चन को हमने बनाने में 1.5 मिनट लिए थे, इस बार मुझे 1 मिनट में बनाना, नेक्स्ट अगली बार देखना है तो इस तरीके से बनाना है ताकि मुश्किल से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि आंसर या ऑप्शन रट के बैठे हुए, नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम इसे बनाएं तो मुश्किल से देखा और ऑप्शन से चूज करेंगे, ये नहीं ये नहीं ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो वो कैलिबर खुद के अंदर डेवलप करनी होगी, और डेवलप कब होगा जब आप फंडामेंटल्स क्लियर होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। तो अपने पास ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मेथड देखो ABC था, सिंपल सा था, cos A था, cos A का फॉर्मूला क्या BC/AC, BC/AC का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, sin C का फॉर्मूला क्या होता है P/H, P क्या लंब AB और AC क्या है हाइपोटेन्यूज AB/AC, दोनों में AB/AC का होल स्क्वायर दो था, कट के आंसर आ गया 0। देख के आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर क्या है 0। अब देखो बच्चे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 दिया है। 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7, और अल्फा दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से ना, अल्फा दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 के बीच में। आपको बताना है 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बच्चे इसमें दिख रहा है ऑप्शन भी मैंने रखा है, तो पहले मैं इसको बेसिक से समझाता हूं, फिर मैं इसे ऑप्शन से बताऊंगा। अगर आप इसे बेसिक से बनाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ये साइन है ये कॉस है, वो भी स्क्वायर है वो सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस होते क्या है ना, वो अलजेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। तो बच्चे आप सबको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा जो होता है और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप इसे लिखे 2 साइन अल्फा प्लस 15। cos स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट 7। तो यहां से क्या बन गया देखिए आप 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। ये सारी चीजें इधर आ गई, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। 7 15 आ गया
15 7 8। अब क्या हुआ 15 8 जा, इसको फैक्टराइज करो 3 5 2 2 2। अब इस तरीके से करना ताकि 2 लाना है। 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे इस तरीके से लिखा तो क्या होगा, देखो आप 5 साइन अल्फा कॉमन आ गया, 5 साइन अल्फा कॉमन आ गया तो यहां क्या हो गया अपने पास 3 साइन अल्फा प्लस क्या हुआ 2। यहां अपने पास क्या हुआ, दिस विल बी द 4 कॉमन आ गया तो अपने पास क्या हो गया 3 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ गया 3 साइन अल्फा प्लस 2 इंटू 5 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई -2/3 और यहां साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 4/5। तो बच्चे देखो -2/3 और दिया हुआ है कि अल्फा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में अल्फा, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या 4/5। एक बार फिर से बताता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 साइन अल्फा प्लस, अब एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले क्या देखता 15 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्वाड्रेटिक में चेंज करूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह पर हमने यहां पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 2 साइन अल्फा प्लस 15 को मल्टीप्लाई किया 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 7। तो बच्चे ये क्या हो गया देखो 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। गॉट इट। तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। गॉट इट। तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा, अब ये क्या था क्वाड्रेटिक बन गया दिख रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं 3 5 2 2 2 को अलग अलग लिखा हमने और अलग लिखने के बाद फैक्टराइज करते हैं। ये चीजें तो आपको अंदर आनी चाहिए कि किस तरीके से फैक्टराइज करें। 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 और इस तरीके से इनको फैक्टराइज करके 2 भाग में करेंगे ताकि इन दोनों का सम या डिफरेंस -2 आना चाहिए। तो हमने इस तरीके से लिखा इसको क्या कि 10 5 2 क्या हुआ 10 और 3 2 6 2 12, मतलब माइनस, ये इसको लिख सकते हैं -2 को लिख दिया 10 साइन अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा, इसको फैक्टराइज किया कॉमन लिया और फाइनली कॉमन लेने के बाद ये आया। तो साइन अल्फा की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, अब इसे बनाते हैं 4/5। साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, इट मींस कि अगर ये अल्फा है p/h, ये 4 ये 5, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। p/h होता है, दिस इज द p/h। गॉट इट। तो ये p/h, p की वैल्यू 4 और h की वैल्यू 5, तो p की वैल्यू अपने पास 4 और h की वैल्यू 5, तो ये ट्रिपलेट से क्या हो गया 3 3 4 5 होता है। निकालना क्या था 10 अल्फा, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होती है p/b, तो 4/5, तो 10 अल्फा की वैल्यू होगी 4/5। देखो आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है 4/5, 4 सेकंड ऑप्शन है। क्लियर है। तो ये था इसका बेसिक मेथड, ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। देखो मैं बार बार बेसिक इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेसिक जरूरी है। बेसिक क्या है जरूरी है। अगर पेपर में क्वेश्चंस ना बने कम से कम बेसिक से बन तो जाएंगे। वो डिपेंड अलग करता है कि ऐसी नौबत ही ना, हम घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे बेसिक की कि पेपर में हमें उसको बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसका एडवांस वर्जन हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्लियर है। तो अपने पास ये समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। क्लियर है। देखो बच्चे अपने पास क्या है 10 अल्फा निकालना है। क्या निकालना है अपने को 10 अल्फा निकालना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको आंसर पता चल चुका तो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन ये 4/3 ऑप्शन है, लेकिन कैसे, अगर हम मुझे नहीं पता होता, अगर हम बेसिक ना बनाए होते और पहली बार ये क्वेश्चन देखे होते तो क्या करते। रटना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझना चीजों को कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं कैसे सोचता कि ऑप्शन कौन सा सही है। मैं ये देखता कि देखो अब बच्चे ये जो 7 है ये क्या है इंटीजर है। 7 क्या है एक इंटीजर है। तो cos स्क्वायर अल्फा 15 cos स्क्वायर अल्फा गुड, और यहां दिया है कि 2 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा अगर फ्रैक्शन में आता है या कह सकते हो इरेशनल नंबर आता है जैसे √3 √5 इस फॉर्म में आता है। साइन अल्फा जो होता है इरेशनल नंबर्स आते हैं √3 √5 के फॉर्म में आते हैं, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या हिंदी में।
तो अगर इरेशनल नंबर के फॉर्म में आता है तो क्या होगा कि ये इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या कभी भी रेशनल नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चलो ये तो स्क्वायर है, अगर इरेशनल भी होता है जैसे √3 आ जाता है, रूट कॉस अल्फा की वैल्यू √3/5 आ जाए, वट एवर कुछ भी आ जाए, स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो रेशनल बन जाएगा। लेकिन साइन अल्फा ये तो इरेशनल नंबर में अगर आता है तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो इरेशनल को रेशनल से जोड़ेंगे तो वो सेम, मतलब ये फिक्स है कि साइन अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो रेशनल के फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर हमने बनाया ट्रिपलेट 3 4 5 वट एवर ट्रिपलेट बनाया, तो अगर मैं मान लो स्टार्टिंग में यहां से ना करूं, फर्स्ट ऑप्शन से ना करूं, मैं कहीं से स्टार्टिंग करूं, मान लो 2 1 से स्टार्ट करूं, तो 10 अल्फा की वैल्यू अगर 2/1 होगी तो अगर 2 होगा ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 4√5 होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत है, ये नहीं पॉसिबल। 4 1 करूं तो ये 16 और 1 17 √17, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 4 5 करूं, 10 अल्फा की बात हो रही है, p/b की बात हो रही है, 10 अल्फा क्या होता है? p/b, लंब अपॉन आधार। तो 16 और 25, 16 और 25 कभी भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा और वो भी स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं। लेकिन 4/3, अगर मैं 4/3 की बात करूं p/b, तो ये 4 3 तो ये क्या हुआ? 5, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? रेशनल नंबर है। तो मतलब साइन अल्फा की वैल्यू जरूर यही रही होगी। तो साइन अल्फा की वैल्यू अगर यहां लिख दूं मैं 4/5 तो 16/25 आ जाएगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं क्या है, ये रेशनल नंबर्स आ गए, तो रेशनल नंबर्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अपने पास क्या साइन स्क्वायर नहीं था, साइन अल्फा था, तो मतलब 4/5 में यहां लिख सकता हूं। तो यहां से अपने पास 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? p/b, मतलब 4/3, मतलब ये ऑप्शन क्या है अपने पास? सही है। एक बार मैं फिर से चीजों को बता रहा हूं, कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। क्या था अपने पास? क्वेश्चन को फिर से गौर से देखो तो 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 था। क्लियर है यहां तक? अपने पास दिया हुआ 10 अल्फा की वैल्यू में से 4 ऑप्शंस थे, तो 10 अल्फा p/b, लंब अपॉन आधार होना चाहिए। बच्चे देखो ये 7 जो है ये एक इंटीजर है और एक क्या अपने पास है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो ये चीज पता है, आप सबको पता है कि 2 + √3 ऐड करेंगे कभी ऐड होगा? वो तो सिंपल 2 + √3 कहलाएगा। या मैं कुछ भी लिख दूं कि 2√3 + 2 क्या ऐड होगा? कुछ भी ऐड, एक परिमेय संख्या तो नहीं आ सकती इन दोनों को ऐड करने पर। ये दोनों ऐड होके तभी एक रेशनल बन सकता है जब दोनों रेशनल नंबर हो। यहां स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर के बारे में कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको स्क्वायर करोगे वो रेशनल बन जाएगा। अगर मान लो ये √3 होता तो √3 के स्क्वायर करोगे 3 बन जाएगा, नो डाउट, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये जो साइन अल्फा है अगर रेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल हो जाए, मतलब p/h कुछ ऐसा हो जाए, √5 √7 √19, स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर है नहीं तो ये एड अप हो नहीं सकता, तो वो 7 कभी नहीं आएगा। ये कंफर्म है कि साइन अल्फा रेशनल के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो ट्रिपलेट बनना चाहिए वो रेशनल नंबर होना चाहिए, वो रेशनल नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो रूट में नहीं होना चाहिए, तो अगर ये p/b, p 4 है और b 1 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 16 + 1 17 पॉसिबल है, √17 गलत है। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1 √5 गलत है। 4 और 5 16 और 25, 16 25 ये भी गलत है, स्क्वायर रूट एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं। लेकिन 4 3 16 9 क्या हुआ? 25, √25 मतलब 5 परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये अपना मानना सही है। तो ऑप्शन क्या हुआ? 4/3, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। वहां भी 10 अल्फा की वैल्यू 4/3 आई थी। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया कि इसको डायरेक्ट कैसे सोचते हैं ट्रिपलेट की हेल्प से। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? देखो बच्चे फिर देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।